नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की अहम खबरों की ओर। कुचामन सिटी में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के चिकित्सकों से हुए संवाद में उन्होंने बताया कि आयुर्वेद केवल रोग का इलाज नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह वात, पित्त और कफ नामक 3 दोषों के संतुलन पर आधारित है और जड़ी बूटियों, आहार, जीवन शैली व पंचकर्म के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखता है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी और लकवे जैसी बीमारियों में यह असरदार है। मरीज कविता मेघवाल का अनुभव बताता है कि अंग्रेजी दवाओं से राहत नहीं मिली, लेकिन पंचकर्म और आयुर्वेदिक उपचार से वे अब स्वस्थ हैं। डॉक्टर मीना ने बताया कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखने की कला है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। मैं जब से आयुर्वेदिक पंचकर्म हॉस्पिटल में आई हूँ, यहाँ मेरा पंचकर्म जो थेरेपी ट्रीटमेंट हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और पहले तो मेरा ऐसा था कि पैर ही नहीं रखा जाता था मेरा ज़मीन पे। अभी मैं पैर भी रख पा रही हूँ, स्टेबल खड़ी भी हो पा रही हूँ और अच्छे से चल पा रही हूँ। यहाँ पे मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है। पहले मेरे पैर बिल्कुल पत्थर के जैसे हो गए थे, स्टोन। मेरे को नीचे का सरफेस ही फील नहीं होता था। अभी मेरे को अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, एड़ियाँ भी एकदम सॉफ्ट हो गई है। और सरोज मैम ने बहुत ही अच्छे से मेरे को ये ट्रीटमेंट दिया। और किरण, यहाँ स्टाफ बहुत ही अच्छा है। किरण दीदी जिन्होंने मेरे अच्छे से थेरेपी की। और आधा रोग तो मेरा ऐसे ही कट गया क्योंकि सरोज मैम ने इतने अच्छे से बिहेव किया और सारा सब कुछ मेरे ट्रीटमेंट दिया। 15-20 दिन से मैं आ रही हूँ, मेरे अब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। आयुर्वेद, मैं तो कहती हूँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैंने अंग्रेजी दवाएं बहुत खाई, लेकिन मेरे उससे बहुत साइड इफ़ेक्ट हुए। मेरे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गर्मी भी हुई उससे और कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ हॉस्पिटल में, पंचकर्म करवाया मेरा, जब से मेरे को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं तो सबको यही रिकमेंड करती हूँ कि अपन आयुर्वेद की ओर ही पढ़ो और आयुर्वेद से ही ट्रीटमेंट लो। क्या नाम है आपका? कविता मेघवाल। आयुर्वेद हमारी प्राचीन पद्धति है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं तो 2 शब्दों में बोलना चाहूँगी कि आयुर्वेद क्या है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये हमारा प्रिंसिपल है आयुर्वेद का। इसका मतलब है अगर आपको रोग है तो उसकी चिकित्सा तो हमें करनी ही है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो उसकी भी हम केयर करते हैं। मतलब आप स्वस्थ कैसे बने रहें, लंबे समय तक स्वस्थ कैसे बने रहें और कोई रोग आपको नहीं लगे। तो ये जो पद्धति है इसको हम सब जानते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सब कुछ नेचुरल चीज़ों से ही इसका इलाज किया जाता है। और जैसे कि आप ऐसी डिजीज़ जैसे कि जो आजकल सबसे ज़्यादा सीडेंट्री लाइफ से जो होने वाली डिजीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, इसमें तो मैं मानती हूँ हमारे आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि ये दवाइयाँ तो हम देते ही हैं, लेकिन आयुर्वेद केवल आयुर्वेद ही नहीं है, इसमें योग भी है, नेचुरोपैथी भी है। इसमें हम इन सब के साथ मिलके, पंचकर्म भी है, इन सब के साथ रिलेटेड होकर हम किसी डिजीज़ का उपचार करते हैं। जैसे हाइपरटेंशन और थायराइड ले लीजिए, आजकल बहुत कॉमन बीमारी ये है। तो इसमें हम मेडिसिन तो देते ही हैं, 40-50% मेडिसिन का तो रोल होता ही है, लेकिन जहाँ तक मैं मानती हूँ 50-60% इसमें डाइटरी चेंजेस अगर आप लाएं तो मुझे लगता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड थायराइड, इससे मैंने देखे हैं रिजल्ट्स। केवल डाइटरी चेंजेस से, योग से इसको हम इरेडिकेट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, या पेशेंट्स को समझा सकते हैं कि आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, आप इससे कभी भी आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इन मेडिसिन का भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लॉन्ग टाइम में आप लेते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं होता, जबकि एलोपैथिक मेडिसिन के तो बहुत नुकसान होता है। और काफ़ी ऐसी डिजीज़ हैं जैसे आपकी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, PVID जिसे हम कहते हैं, या फिर जैसे नी डिजनरेशन हो जाता है, नीज जॉइंट्स का, साइनोवियल फ्लूइड वगैरह उसका ड्राई हो जाता है, या आप ये कह लीजिए कि बहुत सारी ऐसे जैसे शियाटिका की प्रॉब्लम है, हेमिप्लेजिया की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि एलोपैथिक मेडिसिन इतना सपोर्टिव हो सकती है। आयुर्वेद इज़ द बेस्ट, इसमें मानती हूँ। और आयुर्वेद जो है उसमें हमारी कुछ पंचकर्म थेरेपीज़ हैं, उसमें देखिए मैंने तो देखा है, महीने 2 महीने मैंने हेमिप्लेजिया का पेशेंट अभी मेरे पास है, मैं 2 महीने हो गए उसको देते देते, और वो इतनी रिलैक्स्ड है, इतनी बेस्ट है उसका ट्रीटमेंट। शियाटिका के पेशेंट्स में भी हमने रिजल्ट्स देखे हैं, विदिन 14 डेज़ में उसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। या फिर आप ये नी रिप्लेसमेंट में देख सकते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सरोज मीना है। मैं श्री चंद्रसागर राज्य के आयुर्वेदिक चिकित्सालय कुचामन सिटी में पोस्टेड हूँ सर। जी, मैं यहाँ दवाई लेने आया हूँ और डॉक्टर साहब का, पूरे स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा है। और मैंने दवाई जो ली है वो आराम से मुझे मिल जाती है। और मैं तो इनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ और सब बढ़िया है। क्या?
भाई देखिए, बात तो सही कहनी पड़ेगी, इम्पोर्टेंट तो ये आयुर्वेदिक ही है, लेकिन लोग प्राय अंग्रेजी दवाई लेते हैं क्योंकि उनको जल्दी से चाहिए। अरे इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और इससे आयुर्वेद से तो बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश वर्मा है। आयुर्वेदिक प्राचीन भारत का एक इतिहास है, एक समृद्ध परंपरा है। ये 5000 वर्ष पुरानी एक चिकित्सा पद्धति है, जिसको वर्तमान में एक जो वैकल्पिक पद्धति के तौर पे लेते हैं, पर ये एक समग्र चिकित्सा पद्धति है, देखिए एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। भगवान धन्वंतरी इसके आदिदेव कहलाते हैं, जो पूज्य भी है। और आयुर्वेद का मुख्य अर्थ है, अगर हम संस्कृत में देखें, आयुर्वेद, आयु प्लस वेद, आयु का विज्ञान, आयु को जीने की कला, यही एक आयुर्वेद की एक सिंपल सी एक परिभाषा है। एक साधारण तौर पे अगर कोई इसको समझे कि जीवन को कैसे जीना है अपन को, आयुर्वेद के अंदर मुख्य रूप से ये है कि इसका मुख्य अगर अपन देखते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम से, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी है उसके जो बीमारी है या जो भी विकार है उसका शमन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। केवल ये नहीं है कि आप बीमार है तो आपको ही ठीक करना है, अगर वो स्वस्थ है तो उसको किस तरह से अपने जीवन यापन करना चाहिए कि वो स्वस्थ रहे, बीमार ना हो, और जो बीमार हो चुका है उसको उसकी बीमारी को ठीक किया जाए ताकि वो स्वस्थ हो। मुख्य रूप से इसके अंदर ये 3 प्रकार से उपचार की इसकी 3 पद्धतियाँ हैं। पहली है, अगर अपन मानते हैं तो आपकी जीवन शैली। आप मुख्य कहा गया है कि आयुर्वेद ये शरीर 3 दोषों से मिलकर बना हुआ है, वात पित्त कफ। जब ये तीनों ही दोष अगर जब शरीर में इनका असंतुलन होता है तब रोग होते हैं, और इनको सम्यक रूप से करना ही आरोग्य है। तो आप अपने जीवन को इस तरह से जीवन यापन करें, अपने जीवन के अंदर अपनी दिनचर्या उसको नियमित रखें, आहार विहार है, आपकी ऋतुचर्या है कि कौन सी ऋतु में आपको किस तरह से अपना जीवन यापन करना चाहिए ताकि आपके दोषों का सम्यकता रहे, दोष अपनी साम अवस्था में रहे, तो आप बीमार न हो। पहला तो ये उपचार का एक तरीका है कि आपका उपचार ही है, आप स्वस्थ रहेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। दूसरा, अब आप बीमार हो गए तो आप अपने हेतु, लिंग और औषध, ये इसके त्रिस्कंध या त्रिसूत्र कहलाते हैं। रोग का कारण क्या है तो पहले आप उसका पता करो, फिर उसके लक्षण क्या, और फिर उसकी औषधि भी है, जैसे आपके जड़ी बूटियाँ हैं, या आपके क्वाथ है, काढ़े हैं, काष्ठ औषधियाँ हैं, या आपके रस औषधियाँ हैं, इनके द्वारा इनकी चिकित्सा होती है। किसी प्रकार के सब कुछ प्रकृति के अंदर प्रकृति प्रदत्त जो भी आपकी दवाइयाँ होती है वही आयुर्वेद में मुख्य रूप से प्रयुक्त होती है। तीसरा होता है आपका मानसिक स्वास्थ्य, जैसे या योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, ये भी एक चिकित्सा का तरीका होता है। आप इनसे भी आप स्वस्थ रह सकते हैं, और ये है प्राचीन विज्ञान है। आपको इसको अपने जीवन में, आज के जीवन में जो ये वर्तमान भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, इसको आपको इसमें अपने ऊपर प्रयोग करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ और जीवन आपका आराम से कट जाए। बस यही है आपको कहना है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।